शुरू में हमको ये देखना था कि हमारे कंट्री में कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उस समय 3 WHO और ग्लोबल कम्युनिटी ने आइडेंटिफाई किए, जिसमें यूके वेरिएंट एक था, दूसरा था साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और तीसरा था जापान और ब्राजीलियन वेरिएंट। इन तीनों वेरिएंट को किसी न किसी रूप में ट्रांसमिशन से लिंक किया गया है और इसके एविडेंस है कि इससे थोड़ा सा ट्रांसमिशन पोटेंशियल बढ़ता है। और इस ट्रांसमिशन पोटेंशियल को नापने के लिए यह देखा गया क्या ये वेरिएंट हमारे देश में उपलब्ध है, आ चुका है या किसी इंटरनेशनल ट्रैवलर के माध्यम से आ रहा है। तो इसी के फलस्वरूप जो इंटरनेशनल ट्रैवलर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री यूके या किसी ऐसे कंट्री से लिंक्ड थी, उन सबका RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया। जो लोग पॉजिटिव पाए गए उन सबको का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन 10 लैब्स से लिंक करके उनको भेजा गया। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव था एक सेंटिनल सर्वेलेंस सिस्टम तैयार किया जाए कंट्री में, जिसमें कि एक कम्युनिटी के सैंपल्स 5% कम्युनिटी के सैंपल हम लोगों ने एक साइंटिफिक विधि के तहत आइडेंटिफाई किए, जिनको कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए विभिन्न लैबों में भेजा गया। और इन सैंपल्स को भेजने का बेसिक पर्पस था कि क्या कम्युनिटी में यूके या साउथ अफ्रीकन या ब्राजीलियन वेरिएंट आ चुका है कि नहीं आ चुका। तो ये दोनों ही पर्पस हमारे इसके द्वारा निर्धारित एस्टैब्लिश हुए और मैं ये आपको आगे बताऊंगा। और तीसरा हमारा था कि फ्यूचर में हम एक ऐसा सिस्टम हमारे पास रहे जो कि जीनोमिक म्यूटेशन को पब्लिक हेल्थ सिस्टम से लिंक करके आगे की तरह हमको समझने में ज्यादा मदद करे कि क्या हम किस तरीके के सिनेरियो से आगे गुजर रहे हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक आप सभी जानते हैं हमको विभिन्न रूप दे चुका है अभी तक, जिसका को अभी तक भी पूरी तरह समझ हमारे लिए अभी भी एक पहेली बनी हुई है। तो ये हमारे 18 राज्य हैं जिनमें कि हमें ये वेरिएंट मिला है और इन 18 राज्यों में मैं आपके सामने लाना चाहूंगा 771 हमारे वेरिएंट्स पाए गए। कुल हमने जो है 10,787 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंस किए, जो कि पिछले रूप के 3 गुना से ज्यादा हमने स्केल अप किया जीनोमिक म्यूटेशन। जो कंसोर्शियम बनने के पहले हम करीब 3,000 सीक्वेंस ऑलरेडी म्यूटेशन कर चुके थे और उसके बाद ये आज आप देखेंगे कि विगत 3 माह में हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा किए, जिसमें 736 तो हमारे यूके वेरिएंट मिले हैं, 34 हमें साउथ अफ्रीकन वेरिएंट मिले हैं और 1 सैंपल ब्राजीलियन वेरिएंट के तहत पॉजिटिव पाया गया। पंजाब में जो केसेस रिपोर्ट हुए 2000 से ज्यादा, वो उसको महाराष्ट्र के बाद नए केस रिपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर ले आते हैं। दो राज्य हैं जो हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अन्य राज्य भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट 2 states आर ऑफ ग्रेव कंसर्न विच हैव शोड रीसेंट सर्ज इन केसेस। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 28,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और महाराष्ट्र के जो 5 जिले हैं जो राज्य के भीतर सबसे ज्यादा केसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जहां केसेस कंसंट्रेटेड हैं, जैसा मैंने पहले भी आपसे जानकारी साझा की, वो हैं पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे और नासिक। पंजाब हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि अपनी कुल जनसंख्या के अनुपात में पंजाब में बहुत अधिक संख्या में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 24 घंटों में पंजाब में जो केसेस रिपोर्ट हुए 2000 से ज्यादा, वो उसको महाराष्ट्र के बाद नए केस रिपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर ले आते हैं। तो आबादी के हिसाब से इतनी अधिक मात्रा में केसेस का रिपोर्ट होना गंभीर चिंता का विषय है। यहाँ जो 5 जिले हैं जो अधिकांश केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं वो हैं जालंधर, SAS नगर, लुधियाना, पटियाला और होशियारपुर। इस शनिवार को इन सब जिलों के पदाधिकारियों के साथ और ये जो ग्रेव कंसर्न वाले राज्य हैं उन राज्यों के स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक लंबी विस्तृत बैठक आयोजित की है, ताकि अब उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी में और क्या रिफाइनमेंट करने हैं
और किस प्रकार से इस पर काबू पाना है उस पर चर्चा की जा सके। इसके अतिरिक्त भी राज्य हैं जो चिंता का विषय हैं, अब मैं उनकी जानकारी आपको देता हूं। ये हैं गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात में लगभग 1700 केस प्रतिदिन अब रिपोर्ट हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 1500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भावनगर ऐसे जिले हैं जहां अधिकांश केसेस केंद्रित हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और बैतूल वो जिले हैं जहां ये केसेस कंसंट्रेटेड हैं। तीन 3,68,457 हैं ये एक्टिव केसेस। कहाँ केंद्रित हैं? वेयर आर दीज एक्टिव केसेस कंसंट्रेटेड? तो देश के जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेयर दीज एक्टिव केसेस आर कंसंट्रेटेड, दे आर इन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ केसेस: पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, जलगांव एंड अकोला। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में जो 10 जिले हैं जहां मैक्सिमम एक्टिव केसेस केंद्रित हैं उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र राज्य के हैं और 1 जिला कर्नाटक राज्य का है। ये देश में इन्फेक्शन की टाइमलाइन ट्रेंड को दर्शाता हुआ ग्राफ है, जिसमें हम बता रहे हैं कि सितंबर के मध्य में सबसे अधिकतम एक्टिव केसेस थे 10,17,000। उसके बाद ये लगातार घटते गए और फरवरी के मध्य में ये घटकर 1,36,000 तक पहुंच गए थे। उसके बाद केसेस में बढ़ना शुरू हुआ और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 3,68,000 से कुछ ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं इस स्पीड से आगे बढ़ते हुए वैक्सीन में कोई भी कमी नहीं है। वी हैव एनफ वैक्सीन। We have adequate supplies of vaccine to deliver on the program that has been brought forth to you, जिसके बारे में चर्चा होती रहती है। जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं इस स्पीड से आगे बढ़ते हुए वैक्सीन में कोई भी कमी नहीं है। वी हैव एनफ वैक्सीन। हम इसका लेखा जोखा हर रोज करते हैं। स्टेट के साथ हमारी सीमलेस कनेक्शन है और किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, किसी भी जगह पे जहां वैक्सीन का कार्यक्रम होना है, चाहे प्राइवेट में या सरकारी, वहां तक हमारी सप्लाई एश्योर्ड है, एफिशिएंट है और सेटिस्फैक्टरी है। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। सो देयर इज नो inadequacy of vaccine supplies. This should